Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss engineering services and GATE previous year series of fluid mechanics. हमने अपने जितने भी लास्ट लेक्चर है उसमें थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और आईसी इंजन को कवर किया था, ठीक है। और इन सबको अगर आपने नहीं देखा है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप इनको देख सकते हैं जितने भी आपको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस हैं। और आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और जिसका फर्स्ट लेक्चर आप एंजॉय कर सकते हैं टुमारो एट 8 AM, ठीक है। अब मॉर्निंग में हम लाइव लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जितने भी प्रीवियस ईयर सीरीज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी और वी कैन से मास डेंसिटी, एंड एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर हम इसको बात करें सीजीएस यूनिट में, और सीजीएस यूनिट में हम बात करें दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम स्टोक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें सीजीएस में पूछते हैं तो दैट इज इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड आल्सो नॉन एज स्टोक्स। और 1 स्टोक्स की वैल्यू होती है 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। और ये डिराइव होती है हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी और वी कैन से मास डेंसिटी। देन द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द एयर at 20 degree Celsius is given to be 1.6 into 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट मीन्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कई बार क्या होते हैं आपको नॉर्मली विस्कोसिटी बोल देते हैं, काइनेमेटिक वर्ड नहीं देते, तो आपको पहचानना है कि भाई नॉर्मल ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, बिकॉज डायनेमिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका एसआई यूनिट होता है हमारा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इन सीजीएस में बात करें तो ये हो जाएगा हमारा डाइन, बिकॉज फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है हमारा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम पॉइस भी बोलते हैं, और 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए। और आप ऐसे याद कर सकते हैं, डी अल्फ़ाबेट पहले आता है, देन इसके बाद आता है के, दैट मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी इज म्यू एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज न्यू, एंड न्यू कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ न्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो, दैट इज मास डेंसिटी, ठीक है। और डायनेमिक विस्कोसिटी को हम दूसरा नाम बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ओके। द क्वेश्चन इज, और इसको हम कई बार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल देते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हम टेम्परेचर को हम 20 डिग्री सेल्सियस, T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 70 डिग्री सेल्सियस, हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, और हमें जो गिवन है वो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁵ एट इनिशियल कंडीशन, एंड फाइनल कंडीशन पे म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब म्यू के वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, बट हमें डेटा गिवन नहीं है, हमें गिवन है टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर की फॉर्म में दो चीज़ें याद रखनी है कि जो विस्कोसिटी होती है वो हमारी विस्कोसिटी फॉर द फ्लूइड्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर का वैल्यू जितना राइज होगा विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, वो हमारी डिक्रीज होगी फॉर द केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। ये फ्लूइड्स के अंदर हम दोनों पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लिक्विड प्लस गैसेज, और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी लिक्विड्स के लिए है, बट फॉर द गैसेज viscosity of gas is directly proportional to the temperature, that means temperature if rise then the viscosity will also rise। अब हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁵, दैट मीन्स यही जो हमें नॉर्मल विस्कोसिटी दे रखी है काइनेमेटिक, और नेक्स्ट इज 1.2 एंड अदर इज 3.2 एंड फर्स्ट ऑप्शन इज 2.2। तो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इनमें? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज विस्कोसिटी हमारी 1.6 है और 10⁻⁵ है, दैट मीन्स 2.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विच इज 2.2 इंटू 10⁻⁵, बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड विस्कोसिटी विल आल्सो इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। देखिए शियर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट वी कैन डिनोट du by dy which is called velocity gradient, and also we can write d theta by dt, where d theta by dt is rate of angular deformation or rate of
शियर स्ट्रेन। बेसिकली शियर स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारी जितनी भी फ्लूइड लेयर हैं जब फ्लो करती है तो एक लेयर दूसरे लेयर के लिए एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है ये फोर्स क्रिएट करता है एक रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। और अगर शियर स्ट्रेस की हम डेवलप जो हो रहा है इसका जो प्रॉपर क्या रीज़न है जो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर स्ट्रेस के अंदर। बिकॉज नॉर्मली जो लेयर्स हैं वो बिहेव करती हैं एक तो एक पार्टिकल की तरह ना करके वो एक लेयर एक सॉलिड बॉडी की तरह रिएक्ट करती हैं और आपस में क्या होती हैं एक रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों लेयर में एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और जिसका वैल्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज du/dy, ठीक है। तो ऑप्शन इज शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। देखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, हमारे यहाँ पर रेट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, हम नॉर्मल शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अगर डी टाउ बाई डी टी होता तो ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। तो हमारा ऑप्शन रेट तो कैंसिल है, ये भी रेट कैंसिल है, बचा शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन नहीं है बिकॉज शियर स्ट्रेन का रेट हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बात करते हैं रेट के बारे में। दैट मीन्स ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से और इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन इज एक्चुअल में क्या होता है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है और एक्चुअल में जितना भी हमारी फ्लूइड होती है उसके सरफेस पर ये एक्ट करता है हमारा, ठीक है। ये एक फोर्स है जो लीनियर फोर्स है जो हमारे सरफेस पे एक्ट करता है और किसी भी लेयर के फ्री सरफेस पर, और स्टेशनरी कंडीशन में भी ये एक्ट करता है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जब दो फ्लूइड हम मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लूइड नंबर ए, ठीक है, फ्लूइड ए, और अगर सेकेंड फ्लूइड को मैं डिनोट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेकेंड फ्लूइड ये है हमारा, ठीक है, तो इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या फिर हमारा इंटरफेस है इस पर भी क्या एक्ट करेगा हमारा पर्टिकुलर फ्लूइड का सरफेस टेंशन। तो आपको याद रखना है सरफेस टेंशन आल्सो एक्ट ऑन द फ्री सरफेस एट रेस्ट एज वेल एज इफ द टू फ्लूइड्स आर मिक्स्ड देन इंटरफेस पर भी हमारा क्या होगा सरफेस टेंशन विल बी एक्टेड। और अगर बात करें हमारे फॉर्मूला के डायमेंशन फार्मूला, देन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2 एंड लेंथ वी कैन डिनोट L1, दैट मीन्स L1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन m1 L0 और T-2 और वी कैन से m1 T-2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर m1 T-2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, इसको T-2 लिखना है, ठीक है, ऑप्शन कई बार मिस्टेक होती है, ये हो जाएगा m1 T-2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। सिमिलरली जैसे अभी हमने डिस्कस किया है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ और वी कैन से न्यूटन अपॉन मीटर, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर। ये हमारा हो गया सरफेस टेंशन इन फॉर्म ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट अगर जूल में हमें बात करें तो जूल में इसको ये बात करना है अभी, अगर इसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑन बोथ साइड विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, दैट मीन्स न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज आल्सो वर्क डन एंड इसका यूनिट हम लिख सकते हैं जूल, एंड लेंथ इंटू लेंथ दैट इज लेंथ स्क्वायर और मीटर स्क्वायर वी कैन से मीटर स्क्वायर, then the unit will become joule per meter square या energy per meter square which is known as surface tension। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गेट 1995 और एसएससी जेई में भी एक उसको काफ़ी बार पूछा गया था। बच्चे नॉर्मली याद रखते हैं भाई न्यूटन पर मीटर को ही हम याद रखते हैं कि ये हमारा यूनिट है सरफेस टेंशन का, बट जूल पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट है सरफेस टेंशन का इन फॉर्म ऑफ वर्क डन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज in a fluid the rate of deformation is far more important than that deformation itself. A fluid continues to deform so long as external force are applied. बेसिकली इसमें पूछा गया है कि द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन द टोटल डिफॉर्मेशन। सही बात है, क्योंकि जब हम फ्लूइड पर कोई भी चीज़ एक्सर्ट करते हैं तो उसका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द टोटल डिफॉर्मेशन। पर्टिकुलर वो हर टाइम के साथ कितना डिफॉर्म हो रहा है वो हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं
एज कम्पेयर टू एट अ पार्टिकुलर एज कम्पेयर टू कि हम देखते हैं कि भाई कितना एक प्रॉपर पोर्शन में हो रहा है, ठीक है। एंड द फ्लूइड कंटिन्यूज टू डिफॉर्म सो लॉन्ग एज एक्सटर्नल फोर्स एज अप्लाइड, दैट मीन्स बोथ आर राइट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, सिमिलरली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड विच कैन आल्सो रिटर्न एज डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टर्म पॉइज इक्विवेलेंट टू। जैसा कि हमने डिस्कस किया है अभी, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है, ये हम डिनोट करते हैं म्यू से, ये हम डिनोट करते हैं न्यू से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमें पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ सीजीएस यूनिट पूछ रहा है या पॉइस के यूनिट में, जैसा मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। म्यू को हमारी जो एसआई यूनिट है वो है हमारी न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और अगर बात करें सीजीएस यूनिट तो फोर्स हो जाएगा हमारा डाइन में कन्वर्ट, सेकेंड अपॉन मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज डाइन सेंटीमीटर डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसको ही हम बोलते हैं पॉइस, ठीक है। और वन पॉइस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो वन पॉइस होता है हमारा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ी सी आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आप डिस्कस करोगे, हम अगले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आप सॉल्व करोगे, उसमें क्या है, जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू या तो पॉइस में दे देते हैं या फिर स्टोक्स में देते हैं, और आगे सिर्फ विस्कोसिटी लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर स्टोक्स में दी हुई है दैट मीन्स वो हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, और पॉइस में दी हुई है दैट मीन्स बात कर रहे हैं हम डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ विस्कोसिटी हमें गिवन है, दैट इज 9.81 पॉइस। अभी मैंने डिस्कस किया था पॉइस किसके लिए होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, और 9.81 को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे विच इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा म्यू का वैल्यू, ठीक है। फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारा ये प्लेट है, इसके अंदर हमारा कोई लिक्विड है जिसका जो म्यू है हमें गिवन 9.81 इंटू 0.9 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड प्लेट का जो डिस्टेंस है वो हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, एंड मूविंग विद द रिलेटिव वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है, सब सारी यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए ताकि जो आंसर है हमारा सेम यूनिट्स में आए, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है हमें, द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल विस्कोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स एंड विद द रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमें कैलकुलेट करना है, सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो बेसिकली क्या है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा निकालना नहीं है, हमें निकालना है शियर स्ट्रेस। तो हमें जैसा कि पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, और वी कैन से कई बार हम इसको लिख देते हैं म्यू यू बाय वाई, बिकॉज यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन है, या फिर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स लाइक u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू डी यू, एंड y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपली 9.81 इंटू 0.1 इंटू यू की वैल्यू है हमारी 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻⁻2, एंड द आंसर विल बी 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। शियर स्ट्रेस का आपको पता होना चाहिए यूनिट, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मली स्ट्रेस का वही होता है हमारा, स्ट्रेस होती है लोड बाय एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने जैसे किया गया है, न्यू इज इक्वल टू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो हमारा है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, दैट इज डिनोट बाय लेंथ L2 डिवाइड बाय T1, दैट मीन्स L2T-1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट पूछ रहा है, दैट मीन्स आपके जितने भी एग्जाम है उनके लिए एक स्टैंडर्ड बेस आपका क्रिएट हो जाएगा, फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे सिर्फ कॉपी पेस्ट होते हैं एसएससी जेई के अंदर, यूपी पीसीएस के अंदर, एचपी पीसीएस और एमपी पीसीएस के अंदर। आपने क्या करना है, जब कोई भी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, आप बेसिकली गेट और
ईएस के जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है, क्योंकि 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, और 10 से 20% क्वेश्चन जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आरके जैन है, आरएस खुरमी है, डीएस कुमार है, इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखना है आप, बस आप इस वीडियो को डिस्कस कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में के हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं और आगे हम उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे अपने जितने भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज an oil of specific gravity 0.9 and viscosity of 0.28 stokes at 38 degrees Celsius, what will be the viscosity in Newton second per meter square? देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होता है हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूड ऑफ गिवन फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड विच इज इक्वल टू वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 0.9 दे रखी है और डेंसिटी ऑफ द फ्लूड हमें कैलकुलेट करनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है जैसे कि वो होता है 1000, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके दैट इज़ 900, ठीक है। अब 900 जब हो जाएगा दैट मीन्स ये डेंसिटी ऑफ फ्लूड आ गई है हमारी, और हमको कैलकुलेट करनी है विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, ये हमारा है डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट। तो हमारी और हमें गिवन है स्टोक्स के अंदर, दैट मीन्स जो वैल्यू ये गिवन है ये हमारी गिवन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस पे है 0.28, एंड विस्कोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर बिकॉज हमें आंसर कैलकुलेट करना है मीटर के अंदर। देन 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0.28 माइनस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो हमारी हो जाएगी। और न्यू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, वी हैव टू कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी बिकॉज यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि डायनेमिक है कि ये काइनेमेटिक है, सिंपल विस्कोसिटी होगा, आपको पहचानना है यूनिट से। स्टोक्स दैट मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और डी है दैट मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी है। आपको वैसे याद रखना है, इसमें अल्फ़ाबेट बोला डी के बाद के आता है अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ठीक है, डी फॉर डॉग एंड के फॉर काइट, तो डी एंड के दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। इसकी हमारी सीजीएस यूनिट हो जाती है स्टोक्स, और विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एंड ये हो जाता है हमारा पॉइस विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी दोनों कन्वर्जन है, तो म्यू हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू 0.28 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 900। द ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर विच इज़ इक्वल टू 0.0252। बेसिक कैलकुलेशन करना है आपने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर इन जनरल रिजल्ट। बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया था फ्लूड्स के लिए हमारा क्या होता है, जो विस्कोसिटी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के अंदर। फॉर लिक्विड्स विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड फॉर गैसेज viscosity is directly proportional to the temperature. More be the temperature, more be the increase in viscosity, and for liquids more be the increase in temperature, less or decrease in viscosity. तो ऑप्शन चेक करिए, an increase in viscosity of both liquids, that means ये भी ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है। A decrease in viscosity of both the liquids गलत है। an increase in viscosity of liquids हमें बोल रहा है कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी बढ़ेगा लिक्विड का, ये बात इसकी सही है। एंड डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगले में हमें क्या बोला हुआ है, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि होता क्या है ये डिक्रीज की बजाय इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको बस बेसिकली ये दो कंडीशन याद रखनी है फॉर फ्लूइड्स। Next is in general viscosity in the liquid increase and in gases decrease with the rise in temperature. Viscosity is caused by the intermolecular forces of cohesion and due to the transfer of molecular momentum between the fluid layers of which liquid former and in gas later contribute to the major part toward the viscosity. अब देखिए एक्चुअल में है क्या, अब इसमें बोल रहा है कि भाई विस्कोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, और विस्कोसिटी मैंने जैसे अभी डिस्कस किया है जो होती है वो हमारी लेयर्स के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से एक शियर स्ट्रेस डेवलप होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है।
अब ये होती है ये और ये विस्कोसिटी जो होती है ये हमारी फंक्शन होती है टेम्परेचर का फॉर फ्लूइड्स, और लिक्विड्स के लिए हमारा विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड फॉर गैसेज विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी गैसेज के अंदर, और लिक्विड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी फॉर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है विस्कोसिटी इन लिक्विड इंक्रीज एंड इट गैसेज डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड के लिए क्या हमारी विस्कोसिटी बढ़ेगी? नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा असर्शन क्या है? गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स। तो हमारे किसके अंदर है? ये आता है डी के अंदर। बाकी आर के बारे में बात करते हैं, रीजन क्या सही है। बेसिकली विस्कोसिटी इज कॉज बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ कोहेशन। ठीक है, अब कोहेशन के बारे में क्या होता है? कोहेशन फोर्स होता है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अगर सेम मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो हमारा फोर्स है दैट मीन्स कॉल्ड कोहेशन, और टू डिफरेंट फ्लूइड्स हैं उनके बीच में है, या हमारे फ्लूइड्स हो सकते हैं, हमारी कोई पर्टिकुलर एक बॉडी हो सकती है, या फिर कोई लिक्विड और फ्लूइड के बीच में हो सकता है, तो उसे बोलते हैं अडेशन। बस डिफरेंट होना चाहिए। जैसे हमारे जो फेविकॉल है वो क्या है? एक अडेसिव होता है, क्योंकि वो दो डिफरेंट पार्ट को जोड़ता है, बिकॉज बीच में फेविकॉल का लेयर है और यहाँ पे हम वुड यूज़ करते हैं, यहाँ पे दूसरी वुड है। तो एटम्स हमारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हमारे? ये फेविकॉल का मॉलिक्यूल है, ये हमारा वुड का मॉलिक्यूल है, इनको पेस्ट कर दिया है इसने, और यहाँ पर भी दूसरा पेस्ट कर दिया है। तो ये क्या है? हमारे अडेसिव है। ठीक है, अडेसिव टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जब हमारा फोर्स के उनके बीच में बॉन्ड बनता है, उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो सिचुएशन कहलाती है अडेसिव, और टू सेम मॉलिक्यूल्स बताते हैं हमारे कोहेसिव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सपेरिमेंट ऑफ द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन वैल्यू आर ऑब्टेन फॉर द फ्लूइड एंड टाइम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन हमें दिया हुआ है। देखिए अब हमें क्या है? हमें यहाँ पर दिया हुआ है शियर स्ट्रेस का वैल्यू और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, या फिर हम बात करें डी थीटा बाई डी टी, या फिर बात करें वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट वैल्यू शियर स्ट्रेस का है 0, सेकेंड इज 2, अनदर इज 3 एंड नेक्स्ट इज 4। सॉरी, ये है हमारा टाइम है, ये हमारा 0, 0.1, 0.1, ये 2.6 एंड ये हमें 4 गिवन है, ये हमें गिवन है 0, 2, 3 एंड 4। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर ये हमारा शो करता है न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो फॉलो करते हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कर्व कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा दिखा रहा है डायलिटेंट फ्लूइड। ठीक है, दैट मीन्स जो फ्लूइड है वो डायलिटेंट है। जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो फिगर हमारा इस लाइन को शो करेगा। ठीक है, ये बताता है हमारा डायलिटेंट फ्लूइड। अगर हमारा ये फिगर इसको शो करता है, ये हमारे लिए होती है कर्व स्यूडोप्लास्टिक कर्व। बेसिकली ये कर्व ड्रॉ होती है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई पावर n प्लस बी। ये इक्वेशन यूज़ करते हैं फॉर हम वो फ्लूइड्स के लिए जो हमारे क्या है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, या फिर जो हमारे डिपेंड करते हैं टाइम के ऊपर, तब हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। और वेरियस वैल्यूज a और n और b की हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा कुछ कर्व ऐसा निकल के आता है जिसमें हम चीज़ें डिनोट करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ फिगर, जिसमें स्ट्रेट लाइन शो करती है न्यूटोनियन फ्लूइड को। जो हमारी लोअर लाइन है, जो हमारी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमारा दिखाता है डायलिटेंट फ्लूइड, ये हमारा दिखाता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, ये दिखाता है हमारा आइडियल प्लास्टिक, और अपर कर्व इज शोन थिक्सोट्रॉफिक एंड दिस इज शोन बाय रियोप्लास्टिक फ्लूइड। इधर हमारा शेयर स्ट्रेस होता है वाई एक्सिस पर, इधर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, और डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमारा फिगर है जो कि हम डिनोट करते हैं फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, assertion blood is a Newtonian fluid, the rate of strain वेरीज नॉन लीनियरली विद द शेयर स्ट्रेस फॉर ब्लड। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम बात करें जो शेयर जो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड हैं और या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है उनके बारे में बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर हमारे डायलिटेंट फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, थिक्सोट्रॉफिक और रियोप्लास्टिक फ्लूइड्स आते हैं, और जो ब्लड है वो हमारा स्यूडोप्लास्टिक के अंदर आता है। ठीक है, जहाँ पर हमारी n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है और b की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू a du by dy पावर ऑफ n प्लस b। ठीक है, n is less than 1 and b is equal to 0, then the equation will become a du by dy and n is less than 1, n का वैल्यू हम यूज पुट करते हैं तो हमारा जो कर्व आता है हमारा शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट du by dy, स्यूडोप्लास्टिक के लिए जो हमारा कर्व होता है वो हमारा कुछ ये होता है। ठीक है,
और ये हमारा ये, और यहाँ पे बोल रहा है द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस लॉन लीनियरली विद शेयर स्ट्रेस फॉर ब्लड। तो हमारा क्या है, आर हमारा सही है, रीज़न हमारा सही है, बट हमारा जो ए है वो गलत है, बिकॉज ब्लड न्यूट्रोनेंट फ्लूइड नहीं है, ये हमारा क्या होता है नॉन न्यूट्रोनेंट फ्लूइड, और ये किसके अंदर आता है स्यूडोप्लास्टिक के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस 0.073, सरफेस टेंशन इज 0.073 न्यूटन पर मीटर एंड द गेज प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप। देखिए 3 केस हम डिस्कस करते हैं हम, जैसे आप याद करते हो जेसीबी एक हमारी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो वहीं आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, JDB, लिक्विड जेट ड्रॉप एंड बबल के लिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है लिक्विड जेट के लिए और बबल के लिए और ड्रॉप के लिए, सिंपली प्रेशर इनसाइड द जेट 2 सिग्मा बाय डी, ठीक है। आपको याद रखना है 2 और उसके बाद 2 का मल्टीपल 2 4 8, 4 सिग्मा बाय डी एंड 8 सिग्मा बाय डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा ड्रॉप के लिए है, ये हमारा बबल के लिए है, हमारा जेट के लिए है। और यहाँ पर P याद रखना है, P है हमारा गेज प्रेशर। अगर एब्सोल्यूट दिया हुआ है और हमें गेज निकालना है तो आपको पहले गेज में कन्वर्ट करके तब वैल्यू पुट करनी होगी। और हमें पूछा गया है इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इन द गेज प्रेशर एंड ड्रेन ड्रॉप दैट मीन्स हमें 4 सिग्मा बाय डी फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी विच इज इक्वल टू 4, surface tension we have 0.073 divided by diameter 1 mm into 10⁻³ for meter and the answer will be, आंसर आपको कैलकुलेट करना है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए मेरे लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बेसिकली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके जितने भी एसएससी जेई है, चाहे वो यूपीपीसीएस है, और हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, नॉर्मली क्वेश्चन तो हमारे फार्मूला बेस ही होते हैं और बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। तो अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअल आपका अगर बेस क्लियर है आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें हमने जैसे बेसिक कवर किया है, उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स की वेंचुरी मीटर है, ऑरिफिस मीटर है, फ्लो थ्रू पाइप्स है, ठीक है, और जितने भी हमारे जो फ्रिक्शन थ्रू पाइप्स है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनके बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम। तो बस ये बेसिक फाउंडेशन क्लास है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अभी मैंने याद किया था, जैसे आपको बताया था ट्रिक, जेसीबी की तरह JDB याद रखना है, जेट, लिक्विड जेट, ड्रॉप एंड बबल 2 4 8। अब हमें बबल के लिए बात करें, दैट इज प्रेशर इनसाइड द बबल इज 8 सिग्मा बाय डी, ठीक है। अब 8 सिग्मा बाय डी प्रेशर इनसाइड द बबल है और हमको गिवन है कि ए जो हमारी शेयर स्ट्रेस है वो है हमारी 8 इंटू जो हमारा सरफेस टेंशन है वो हमें गिवन है 0.9 न्यूटन पर मीटर, यूनिट स्टैंडर्ड है, ठीक है। और डायमीटर की बात करें 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सरफेस, ये प्रेशर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। और कैलकुलेट करके जब आप आंसर निकालोगे तो इसका इजीली आंसर निकल के आएगा आपका 40.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Next is the capillary rise and at 20 degree Celsius in clean glass tube for 1 mm diameter containing water is approximately। देखिए क्या होता है, जो कैपिलरिटी एक्शन होता है जब भी हम एक कंटेनर के अंदर लिक्विड होते हैं और एक ट्यूब डालते हैं जिसका जो डायमीटर है अबाउट लेस देन 3 mm होता है, अगर तो हम जो ट्यूब है इसके अंदर जो लिक्विड है वो राइज हो जाता है किसी केस में, और किसी केस में जो लिक्विड है वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। तो इसी एक्शन को बोलते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें हाइट ऑफ राइज और फॉल ऑफ कैपिलरिटी इज गिवन बाय 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। बट अगर बात करें हम अगर ग्लास और वाटर की, अगर ग्लास ट्यूब के अंदर वाटर फिल करते हैं तो हमारा थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा हाइट इज़ 4 सिग्मा बाय रो जी डी। और याद रखना है कि अगर आप कैपिलरिटी को वाटर के अंदर एक टब के अंदर डालते हैं ट्यूब को, तो वाटर ऑलवेज क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। और मरकरी के लिए बात करें तो मरकरी के लिए जो थीटा होता है वो हमारा हो जाता है 128 डिग्री। एक्चुअल में जो थीटा है वो है क्या, ये है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द मटेरियल ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉनकेव सरफेस आया है तो ये हमारा क्या है, हमारा ये वैल्यू क्या है, थीटा की है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। और प्रॉपर हम इसको थ्योरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्चुअल में ये होता क्यों है, कैसे होता है, ठीक है। ये राइज है हमारा लिक्विड, और अगर फॉल होगा तो हमारा लिक्विड कुछ ऐसे तरीके का होगा, अदर लिक्विड,
और हमारा ये थीटा हम कह सकते हैं कि ये थीटा हम पूरा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे हम थ्योरी लेक्चर में। बेसिकली हमें न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमारा हो जाएगा वाटर के लिए बोला गया है, दैट मीन्स हाइट ऑफ वाटर राइज दैट इज 4 सिग्मा बाय रो जी डी, क्योंकि थीटा हमारा 0 है और वैल्यू पुट करेंगे हम 4 इंटू, और 20 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वाटर की वो होती है 0.0736। तो आपको पुट करना है 0.0736 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, G is 9.81 and diameter of the tube is 1 mm, that is 1 into 10⁻³ meters, and the answer easily calculate कर सकते हैं with the help of calculation and the answer will be 30 mm। अगर आपको mm में करना है दैट मीन्स को मीटर में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप सीधे पुट कर देंगे, आपका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द कैपिलरी राइज इन डिप्रेशन इन स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज। अब देखिए कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली कैपिलरी एक्शन होता है हमारा अडेशन और कोहेशन दोनों के लिए। अब अडेशन मैंने बोला है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल ये वुड है, ये फेविकॉल है, या फिर ए फ्लूइड है या दूसरा बी फ्लूइड है, या बात करें ए फ्लूइड है दूसरा बी सॉलिड है, तो ये हमारे क्या है फोर्स ऑफ अडेशन है। कोहेशन की बात करें तो हमारे 2 सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स दैट इज कॉल्ड कोहेशन फोर्स। अब कैपिलरिटी के अंदर जब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि अगर फ्लूइड कोई फिल किया हुआ है और अगर फ्लूइड राइज कर रहा है दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स है जिसको ऊपर की ओर पुल कर रहा है या खींचे रख रहा है, तो दैट मीन्स क्या है यहाँ पर अडेशन भी हो रहा है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड एंड बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ये अडेशन इसका एक रीज़न है। और अगर ये फ्लूइड हमारा एक ट्यूब के अंदर डिप्रेशन में जा रहा है दैट मीन्स अगर इसका जो लेयर्स नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो लेवल है उससे बिलो गया है, लाइक इन केस ऑफ मरकरी, दैट मीन्स कोई ऐसा फोर्स है जिसको लेवल पर मेंटेन नहीं करता। जैसे नॉर्मली लिक्विड्स क्या करते हैं, जो वाटर क्या करता है अपना लेवल मेंटेन कर लेता है हर जगह पे, तो ये क्या है कोई भी कोई फोर्स है जो हमको इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो वहाँ पर क्या है जो मरकरी के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मरकरी और ग्लास के बीच में, तो यहाँ पर कोहेशन है। ठीक है, तो रीज़न अगर पूछा जाता है तो हमारा जो कैपिलरिटी एक्शन है वो दोनों की वजह से होता है सर, जो हमारा कोहेशन एज वेल एज अडेशन, और सरफेस टेंशन वो होता है हमारा ड्यू टू कोहेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन एंड कैपिलरिटी इज ड्यू टू अडेशन। ठीक है, तो और यहाँ पे पूछा क्या है हमें, फॉर्मूला होता है हमारा सरफेस जो हमारी कैपिलरिटी राइज है दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी एंड डी। ठीक है, तो पूछा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट होता है क्या, नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक वेट रो जी होता है, ये हमारा इन्वर्सली होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन ये भी नहीं हो सकता बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारा हाइट है। ठीक है, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द surface tension according to the formula, and height is inversely proportional to the specific weight which is equal to rho g, and height is also inversely proportional to the diameter of the tube। तो inversely proportional to the diameter तो ये सही है, and directly proportional to the surface area ये भी क्या है गलत है, तो हमारे बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ए कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इन मरकरी कैप्ड इन ओपन कंटेनर। ठीक है, द मरकरी लेवल इनसाइड द ट्यूब शेल राइज। अभी मैंने डिस्कस किया था मरकरी के अंदर क्या होता है, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करता है रेदर देन अडेसिव फोर्स बिटवीन द मरकरी मॉलिक्यूल और हमारे जो ग्लास का मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स यहीं गलत हो गया, क्योंकि मरकरी के अंदर क्या आता है, डिप्रेशन आता है। ठीक है, जो ट्यूब के अंदर जो फॉल हो जाता है हमारा नॉर्मल जो लेवल है मरकरी का उससे। ठीक है, तो हमारा असर्शन रॉन्ग है। तो आप अगर जैसे ही असर्शन रॉन्ग लगता है दैट मीन्स आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो ऑप्शन डी। बट रीजन को डिस्कस करते हैं। द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन द अडेसिव फोर्स, जैसा कि मैंने बताया दैट मीन्स रीजन इज सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक छोटी सी मैं अनाउंसमेंट करता हूं तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि आगे हम किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूं कि आने वाले जितने भी एग्जाम है लाइक SSC JEE, ठीक है, और गेट 2021 इंजीनियरिंग सर्विसेज और आपका UPPCS AE। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मंडे से,
और उसके अंदर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसका 2 to 3 आवर का वीडियो होगा जिसके अंदर पूरे फॉर्मूले रिवीजन होंगे प्लस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम कोई भी न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे, वो सिर्फ हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा कि आपको कितने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए और कैसे कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस सारी वीडियोस को ज्वाइन करना और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर डेली क्विज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हम और उनका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप क्विज़ को अटैम्प्ट कीजिए और अपने आंसर दीजिए, फिर उसको हम अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको हम अपने जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जितना भी हो सकता है इस यूटिलाइज़ करिए इस टाइम पीरियड का, बिकॉज जितने भी हमारे जो टाइम है ये दोबारा वापस नहीं आएगा इतना जो आपको टाइम मिल गया है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इतना टाइम हमें मिलता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब तक आप थिंकिंग को पॉजिटिव रखोगे तभी आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसा बीज बोते हो वैसा ही हमारा पौधा निकलेगा, तो वैसे ही अपनी जितने अच्छे आपके थॉट्स होंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आएगा। और नेगेटिव नहीं होना है, तो जितना हो सके आप हार्डवर्क कीजिए तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।